नमस्कार। गहरी बात में आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में इंसान बहुत ही भयभीत है। इम्यूनिटी बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसका कोरोना ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब इम्यूनिटी का ख्याल आता है तो हमारे मन में दो विचार आते हैं, डॉक्टर और दवा। डॉक्टर और दवा को इम्यूनिटी के सॉल्यूशन के रूप में देखना मानो कुएं में से निकल के खाड़ी में कूदना। या तो ये कह सकते हैं कि गूलर का कीड़ा होना। गूलर का कीड़ा होने से तात्पर्य यह है सीमित परिधि में ही सोचना। अच्छा, हमारी जो इम्यूनिटी होती है इसका संबंध हमारे हार्मोन्स से होता है। अच्छा, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड्स के कारण होते हैं। अच्छा, हमारे कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, और जो कुछ होते हैं इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, मतलब इम्यूनिटी को सपोर्ट नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक हम हार्मोन्स अपने हम रिलीज करते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शेर को देखते हैं तो हमारे अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गाय को देखते हैं तो अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अप्सरा को देखेंगे तो अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, देवियों को देख के अलग टाइप के रिलीज होते हैं। अदरवाइज ऑल्सो कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो और भी अलग तरीके से रिलीज होते रहते हैं, तो चेंज होते रहते हैं। तो जब ये सीजन चेंज होते हैं, वेदर चेंज होता है, तो जब सीजन चेंज होता है तो वात पित्त कफ चेंज होते हैं, और वात पित्त कफ चेंज होने के कारण हमारी बॉडी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। तभी भी हमारे हार्मोन्स का स्विचिंग होता है। जब प्लेस चेंज करते हैं, जैसे अमेरिका में जाओगे तो उधर का वात पित्त कफ अलग है, तो उसके हिसाब से इक्वेटर पे हमारे अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे श्रीलंका में रहेंगे तो अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होंगे। यूरोप चले जाएंगे तो हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी सीजन चेंज होता है तो इंसान बीमार पड़ जाता है, क्योंकि सीजन जब चेंज हो जाता है तो क्या होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रीएडजस्ट होता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो वायरस होता है वो क्या है, थोड़ा सा हमारी बॉडी में पनप पाता है, क्योंकि जब हमारा रीबैलेंस हो रहा है हार्मोन सिस्टम, तो उस समय उसको मौका मिल जाता है। और जैसे ही जो सीजन होता है कि वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो अगेन हमारी बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी भी स्टेबलाइज हो जाती है। हम अपने हार्मोन्स को कॉन्शियसली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जब हम साधना में बैठते हैं, जब भी हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है, तो जैसे जहाँ जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस चलती है वहाँ वहाँ के हमारे हार्मोन्स सीक्रेट होने लग जाते हैं। एक्चुअली ये होता ऐसे ही कि वहाँ का जो लिम्फ है वो हार्मोन्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। अच्छा, इस चीज को हम डिटेल में जानने के लिए हमें साधना के विज्ञान को समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने शरीर को 6 भागों में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, और उसके कारण ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में। एक्चुअली हमारे ऋषि मुनियों ने बॉडी को 6 भागों में जो डिवाइड किया था वह थे अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश के जो व्यक्ति होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भोजन, निद्रा, भय, मैथुन। जो उसके ऊपर काममय कोश के व्यक्ति होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जागतिक कामनाएं, फिजिकल डिजायर्स। जो मनोमय कोश के व्यक्ति होते हैं वो मनन, चिंतन और श्रवण करते हैं। अतिमानस कोश के जो व्यक्ति होते हैं जिनके हार्मोन्स इसके ऊपर निकल गए, ऐसे व्यक्ति को अगर आप 4-5 साल बाद देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमने क्या सोचा था, ये तो बहुत अच्छा निकल गया व्यक्ति। तो क्या है, उसने अपने संस्कारों को चेंज कर लिया। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को कंट्रोल कर लेते हैं उनको कहा जाता है अतिमानस कोश के व्यक्ति। उसके ऊपर होता है विज्ञामय कोश। विज्ञामय कोश के जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं के लिए काम ना करके, परिवार के लिए ना काम करके, वो समाज को कुछ देके जाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जब मटेरियल डोमेन में कुछ काम करते हैं तो वो साइंटिस्ट हो जाते हैं, और जब वो मॉरल डोमेन में कुछ देना चाहते हैं तो वो फिलोसफर्स या तो गुरु बन जाते हैं। आनंदमय कोश के जो व्यक्ति होते हैं जिनके हार्मोन्स इसके ऊपर निकल गए हैं, तो इनको ये जो व्यक्ति होते हैं यही पुरुषोत्तम पुरुष होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे कोश ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी इंक्रीज होने लग जाती है, और हमारी बीमारियों को फाइट करने की एबिलिटी भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो इसीलिए देखा जाता है कि जो योगी लोग होते हैं वो अपनी बीमारियों को खुद कंट्रोल कर लेते हैं। अन्यथा भी आप स्पिरिचुअली भी अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जैसे भजन कीर्तन करना, अच्छा लिटरेचर पढ़ना, सत्संग सुनना, अच्छे लोगों की कंपनी में रहने के कारण भी हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। आज जो कोरोना का जो विषय चल रहा है बहुत ज्यादा, एक्चुअली कोरोना का भी हम इलाज प्राचीन बुद्धिमत्ता द्वारा कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोरोना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दुर्मुख, कबंध, मध्य कपाल, महाकपाल, आकाशी प्रेत, पिशाच, ब्रह्म पिशाच। और पॉजिटिव टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे, उनको कहा गया सिंधा, यक्ष, गंधर्व, सिद्धा, विद्याधर, विदेही लीना, किन्नर, प्रकृति लीना। जिस प्रकार लाइट को देख के कीट पतंगे जो होते हैं उसके ऊपर, उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं, तो वैसे ही जब हमारे ऋषि मुनि साधना में बैठते थे या हमारे महापुरुष साधना में बैठते थे, तो जितने भी पॉजिटिव टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी पे आके चिपकने लग जाते थे। और क्या होता था, जब इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो यही ऑरा का रूप ले लेती थी, तो उनके ऊपर इतने ज़्यादा पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति के ऊपर पॉजिटिव माइक्रोबाइटा ज़्यादा आ जाते हैं या तो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कोरोना, इबोला, ये सब है ना अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये आउट नंबर्ड हो जाते हैं। अच्छा, आउट नंबर हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये लिविंग बींग्स होते हैं, इनका मन होता है और इनको आह्वान द्वारा भी हम इनको भगा सकते हैं या तो इनसे कुछ काम करा सकते हैं। तो यही तंत्र के अंतर्गत इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है ना, तंत्र के आधार पे हम इंसान अपनी मन की शक्ति से इनको यूज़ किया करते थे। अच्छा, इनको आह्वान के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। जैसे मोदी जी ने ये जो कहा था कि थाली पीटना और ताली से जो कोरोना को भगाने की जो बात की थी, वह भी बहुत हद तक सही थी। नमस्कार।